Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we'll continue our series of important MCQs related to anti-net political science. So हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह क्या होता है। ऑप्शन है मेथड टू अपोज वायलेंस बाय नॉन वायलेंस, वायलेंस को नॉन वायलेंस के द्वारा रोकने का एक तरीका है। मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मेथड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन या फिर वेपन ऑफ वायलेंस। तो इसका सही आंसर है, हम सभी को पता है सत्याग्रह जो है उससे हम नॉन वायलेंस से, अहिंसा से हम हिंसा को रोक सकते हैं, हिंसा का विरोध कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सेंटर पेरिफेरी इज प्रोफाउंडेड बाय। सेंटर पेरिफेरी का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रोफाउंड किया। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन नंबर 2 माओ जेतोंग, ऑप्शन नंबर 3 एंड्री गुंडर फ्रैंक या फिर ऑप्शन नंबर 4 सैमुअल हंटिंगटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंड्री गुंडर फ्रैंक। नेक्स्ट है थॉमस होबस रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ। थॉमस होबस ने कौन सा आइडिया रिजेक्ट किया था। लॉ ऑफ नेचर, डिवाइन राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर नेचुरल राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिवाइन राइट्स। नेक्स्ट है द वर्क लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इज ऑथर्ड बाय। जो लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन है जे एफ स्टीफन, जे एफ कैनेडी, जे एफ रिब्रो, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जे एफ स्टीफन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट दैट एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया कि एक स्टेट उसी से जानी जाती है जो वो अधिकार देती है। ऑप्शन ए है ब्राइस, लास्की, ग्रीन या फिर कोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लास्की। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट है लैंड, ब्रेड एंड पीस। लिस्ट 1 में हमें कुछ एक स्लोगन्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में रेवोल्यूशन है, तो हमें इनको मैच करना है कि कौन सा स्लोगन किस रेवोल्यूशन के दौरान दिया गया था। फर्स्ट है लैंड, ब्रेड और पीस। ये किस रेवोल्यूशन के दौरान दिया गया था स्लोगन। ये दिया गया था रशियन रेवोल्यूशन के दौरान। उसके बाद है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये बहुत फेमस स्लोगन है, ये दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। नेक्स्ट है नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिवलीहुड। ये दिया गया था चाइनीज़ रेवोल्यूशन के टाइम पे। उसके बाद है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन में स्लोगन दिया गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हो गया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। चाइनीज़ रेवोल्यूशन का हो गया नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिवलीहुड। और लैंड, ब्रेड एंड पीस हुआ रशियन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्रेस द व्यू दैट इफ जस्टिस इज टेकन अवे द स्टेट बिकम्स अ बैंड ऑफ रॉबर्स। ये किसने बोला है कि अगर जस्टिस को निकाल दिया जाए तो स्टेट एक रॉबर्स के गैंग बन जाएगी। तो जो स्टेट है वो सिर्फ एक रॉबर्स की गैंग बन जाएगी अगर स्टेट में से जस्टिस को निकाल लिया जाए। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी सेंट अगस्टिन या फिर ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेंट अगस्टिन। उन्होंने ये बोला था कि अगर जस्टिस को निकाल दिया जाए तो स्टेट जो है एक बैंड ऑफ रॉबर्स है। नेक्स्ट है द ग्रीक वर्ड पॉलिस रेफर्स टू। जो ग्रीक वर्ड पॉलिस है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी सिटी या फिर ऑप्शन डी सिटी स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिटी स्टेट। जो ग्रीक वर्ड पॉलिस है उसका मतलब होता है सिटी स्टेट, जो कि प्लेटो के टाइम पे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंग्लैंड द किंग अपॉइंट्स अ जज ऑन द एडवाइस ऑफ। इंग्लैंड में जो किंग या फिर क्वीन जो भी है जजों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं। ऑप्शन ए द लॉर्ड चांसलर, ऑप्शन बी द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर की एडवाइस पर ही जो किंग या फिर क्वीन है इंग्लैंड में वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है सोशल एलीट्स आर गवर्निंग एलीट्स हुज ओपिनियन वाज दैट।
ये किसका मानना है कि जो सोशल एलिट्स हैं वो गवर्निंग एलिट्स हैं? ऑप्शन ए मॉस्का, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी पैरेटो, ऑप्शन डी बर्थम। नेक्स्ट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैरेटो। ऑप्शन सी पैरेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पोजेस अ यूनिटरी गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट है? ऑप्शन ए यूएसए। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सेंटर का पूरा कंट्रोल है हर एक स्टेट पे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो यूएसए में हम सभी को पता है फेडरल गवर्नमेंट है, तो ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वही अल्टीमेट अथॉरिटी है। नेक्स्ट है, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़? फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसका सबसे अहम जो उसकी खासियत वो क्या होती है? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी होती है। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, क्या वहाँ पे जुडिशरी की सुपरमेसी होती है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी सिंगल सिटीजनशिप। तो हम सबको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की खासियत यही होती है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड की होती है। स्टेट और सेंटर में पावर्स जो हैं वो डिवाइड की गई होती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जो वो किसके बिना काम नहीं कर सकती? ऑप्शन ए और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना पार्लियामेंट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती? ऑप्शन बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इनमें से वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर इन एन अंडर डेवलप्ड स्टेट बिकॉज ऑफ। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो एक अंडर डेवलप्ड स्टेट में हैं, इसका क्या रीज़न है, क्यों है? ऑप्शन ए कॉलोनियलिज्म के कारण, ऑप्शन बी इम्पीरियलिज्म के कारण, ऑप्शन सी ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के कारण, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सब के कारण जो कैपिटल कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी रीजंस के कारण जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेट में हैं। नेक्स्ट है, लुशियन पाई हैज़ डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज। लुशियन पाई ने जो करेक्टरिस्टिक्स दी हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल, मॉडर्न, पार्टिसिपेटिव एंड नेशनलिस्टिक, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफ्रेंसिएशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल वेलफेयर। तो इसका सही आंसर है, आई होप आप सबको पता होगा कि लुशियन पाई ने जो मॉडल दिया है इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफ्रेंसिएशन का मॉडल दिया है। इन सब में डिफ्रेंसिएशन है जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसको माना है डिफ्रेंसिएशन को। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट है, द लीग ऑफ नेशन वाज स्टार्टेड विद द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ। लीग ऑफ नेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसके ओरिजिनल मेंबर कितने थे, कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी? ऑप्शन ए 12 मेंबर्स, ऑप्शन बी 14 मेंबर्स, ऑप्शन सी 20 मेंबर्स, ऑप्शन डी 42 मेंबर्स। तो जब लीग ऑफ नेशन स्टार्ट हुआ तो उसके ओरिजिनल मेंबर्स थे 42। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 42। आई होप आपने भी अपने मार्क्स साथ साथ में काउंट किए हैं। तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, thanks for watching. Stay tuned for next lecture.